नमस्कार, ममता सूर्य व्लॉग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज है बड़ी तीज और बड़ी तीज के उपलक्ष्य पे आप सभी को बहुत बहुत बधाई हो। अब बड़ी तीज निमड़ी माता की पूजा किस तरह से करते हैं मेरे घर पे, वो इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पूजा। आज है बड़ी तीज की पूजा और बड़ी तीज की पूजा से पहले अच्छा मुहूर्त देख लेना होगा और अच्छा मुहूर्त देख करके मैंने घर में नीमड़ी माता का मांडना मांडा है। तो नीमड़ी माता का मांडना मांडने से पहले एक टब में मैंने इस तरह से लाल वाली मट्टी ले लिया है और उस मट्टी में थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल करके हाथ से अच्छे से मसल लेना होगा ताकि ये मट्टी बढ़िया सा सेट हो जाए, एकदम चिकना सा हो जाए। और मैं मांडना मांड रही हूँ आज परात में, और परात में मान सकते हैं, आप नीचे भी मान सकते हैं। तो मैं परात में मान रही हूँ आज। तो बस थोड़ा थोड़ा सा मट्टी लेना होगा और थोड़ा थोड़ा सा साइड में परात के चारों ओर इस तरह से सेट कर देना होगा। चारों ओर सेट होने के बाद में थोड़ा सा जगह मैंने परात में छोड़ा है और अच्छी सी ज्यादा मट्टी लेकर के उसका गोला बना लेना होगा। और इस तरह से जहाँ पे जगह हमने छोड़ा, जहाँ नीमड़ी माता सेट करेंगे, वहां पे थोड़ा सा ज्यादा मट्टी डाल दिया है और वो डाल करके अच्छे से मैंने सेट कर दिया है। बस ये सेट होने के बाद में थोड़ा थोड़ा सा मैंने हाथ में पानी लगाया है और ये चारों ओर हमने परात की मट्टी जो सेट किया उसे हल्का हल्का सा चिकना करते हुए हल्का हल्का सा प्रेस भी कर लेना होगा ताकि थाली में जो है बढ़िया सा सेट हो जाए। तो बस ये रेडी हो गया है अच्छे से। और अब हम इसमें लगाएंगे नीमड़ी माता। तो नीमड़ी माता जी लगाते वक्त अच्छा सा घेर घुमेर वाला जो नीमड़ी होते हैं उन्हें तोड़ करके लाना चाहिए। और बस भगवान का नाम लेते हुए हमें जो ज्यादा वाला हिस्सा है मट्टी का वहां पे सेट करना होगा। अच्छे से सेट हो जाए ताकि ये हिले डुले नहीं। और हल्का हल्का सा सेट होने के बाद में हमें हाथ से प्रेस करते हुए उसे बिल्कुल सेंटर पे इस तरह से कर लेना होगा और थोड़ा सा पीछे की ओर। तो मैंने भी बिल्कुल इसी तरह से कर लिया है और ये हमारे नीमड़ी माता जी सेट होकर के तैयार हो गया है। इन्हें करने के लिए कम से कम 3-4 घंटे तक के लिए ऐसे ही छोड़ दे ताकि ये सूख करके बढ़िया सा तैयार हो जाए। जब हम शाम को पूजा करेंगे तो एकदम बढ़िया सा सेट हो जाएगा। बस शाम का वक्त हो गया है, मैंने अच्छे से तैयार हो गई हूँ और पूजा के लिए तैयार हूँ बस। और पूजा के लिए भगवान के घर में ही मैंने इसे नीमड़ी माता जी को रखा है ताकि अच्छे से मैं पूजा कर पाऊँ इसी तरीके से, है ना। और पूजा के लिए कुछ तैयारी कर लिया है, जैसे कि एक प्लेट में मैंने सत्तू ले लिया है, सत्तू का प्रसाद जो बनाया था, और ड्राई फ्रूट ले लिया है, कुछ सुहाग का सामान, चूड़ी है ना, नेल पॉलिश, टिक्की, सिंदूर और ब्लाउज पीस, घी का दीपक लगा लिया है। और नीमड़ी माता के चारों ओर मैंने इस तरह से गुलाब की पत्तियां सजा करके तैयार कर लिया है। बस एक थाली में मैंने पूजा का सामान इस तरह से रख लिया है, जो भी चीजें पूजा में चाहिए होता है। जैसे नीमड़ी माता का पूजा के लिए सबसे पहले कच्चा दूध जो बहुत जरूरी होता है, गर्म किया हुआ नहीं। और एक कटोरी में मैंने पंचामृत, फूल, पान, गुड़, ककड़ी, नींबू, काजल, मोली, इस तरह से पूजा की सुपारी, कुंकू, हल्दी, चावल और इस तरह से मैंने मोती की नथ, ये मैंने पूरी अच्छी तरह से तैयार करके रख लिया है। बस अब हम शुरू करेंगे पूजा करना। तो सबसे पहले पूजा करने से पहले दिया की पूजा करना चाहिए और दिया की पूजा होने के बाद में हम करेंगे दिया लगाना और साथ में इस तरह से अगरबत्ती लगा लेंगे। और उसके बाद में हम ये पूजा होने के बाद में हम सबसे पहले गणेश जी बिठाएंगे। गणेश जी का पूजा, किसी भी पूजा से पहले गणेश जी की पूजा होती है, तो गणेश जी का स्थापन करेंगे। तो बस एक पान का पत्ता ले लिया है मैंने और उसमें मैंने इस तरह से स्वास्तिक बना करके कुंकू, हल्दी और चावल लगा लिया है। और जहाँ पे नीमड़ी माता मैंने अच्छे से सेट किया वहीं पे साइड में हम इसे हल्का सा प्रेस करते हुए इस पत्ते को रखेंगे, पान के पत्ते को, और उसके ऊपर मैंने गणेश जी बनाने के लिए सुपारी लिया है। और सुपारी में वस्त्र के रूप में हम मूली इस तरह से लपेटेंगे भगवान को, गणेश जी को, और उन्हें सुपारी को पान के ऊपर मतलब इस तरह से स्थापित करेंगे और गणेश जी की पूजा करेंगे। कुंकू, हल्दी, चावल, मूली समर्पित करेंगे और फूल चढ़ाएंगे। गणेश जी को गुड़ चढ़ाना बहुत जरूरी होता है, तो इस तरह से हम गुड़ चढ़ाएंगे। और गुड़ चढ़ाने के बाद में हम मतलब गणेश जी की पूजा होने के बाद में नीमड़ी माता की पूजा करेंगे। तो नीमड़ी माता को भी बस कुंकू, हल्दी, काजल का टिक्का, मेहंदी, मोली, इस तरह से वस्त्र के रूप में हम फूल चढ़ाएंगे। और नीमड़ी माता का भी हमने अच्छे से पूजा कर लिया है। ये पूजा होने के बाद में हम सबसे पहले जो जहाँ पे नीमड़ी माता सजाए वहां पे हम जल डालेंगे और जल डालने के बाद में थोड़ा सा हम इसमें कच्चा दूध डालेंगे। ये चीजें डालने के बाद में हम जो हमने नींबू रखा है, ककड़ी रखा है, वो भी हम माता को भोग लगाते हुए इस तरह से मट्टी के चारों ओर इस तरह से सजा लेंगे। और ये होने के बाद में
फूल चढ़ा देंगे। फूल चढ़ाने के बाद में माता को जो हमने सत्तू बनाया है वो भी समर्पित करेंगे भाव से, और माता को भोग के लिए रखेंगे। ड्राई फ्रूट वो सब चीजें भी माता को भोग लगाते हुए हम साइड में इस तरह से रखते जाएंगे। भगवान से विनती करेंगे हमने जो भी श्रद्धा से भोग तैयार किया आपके लिए वो आप स्वीकार करें इस तरह से। और भगवान तो ऐसे भी भाव के भूखे होते हैं, आप चाहे कुछ भी चीज चढ़ा ले, बस भाव अच्छे होने चाहिए तो भगवान जरूर स्वीकार कर लेते हैं। पंचामृत वो भी मैंने इस तरह से भगवान के लिए तैयार कर लिया है। तो बस माता को चढ़ाने के बाद में हम ये सारी पूजा का प्रोसेस होने के बाद में कथा पढ़नी होती है तीज माता की। तो कथा पढ़ने से पहले हम हाथ में ले लेंगे इस तरह से ये जो सत्तू का लड्डू बनाया है वो लेंगे। वो लेना बहुत जरूरी होता है और वो लेने के बाद में कथा पढ़ना होता है। तो बस कथा पढ़ने के लिए तीज माता की मैंने 4 कहानियां पढ़ी है, और 4 कहानियां के बाद में गणेश जी की कहानी वो भी बहुत जरूरी होती है। साथ में चांद बाबा की कहानी वो पढ़ लेना होगा। और इस तरह से मैंने 6 हो गया, 6 कहानी पढ़ ली है। और 7वां कहानी होता है लपसी तपसी का, मतलब पूरा कहानी के बाद में या 5 पढ़े या 7 पढ़े, 6 नहीं, 6 पढ़ने के बाद में 7वां लपसी तपसी का कहानी। लपसी तपसी का कहानी किसी भी कहानी कहने के बाद में लास्ट में जरूर कहनी चाहिए। तो ये कहानी होने के बाद में तीज माता की जो पूजा है वो लगभग पूरी हो गई है। बस जो हमने हाथ में जो लड्डू लिया था कहानी होने के बाद में, जो लोटा में जो जल है उसमें हमें ये डाल देना होगा। जब चांद बाबा दिखेंगे रात में, चंद अर्घ देंगे, तो उस टाइम हमें ये काम में आएगा। तो उसके बाद में ये पूजा होने के बाद में कुछ प्रोसेस होता है, जैसे कि ये जो हमने जल और कच्चा दूध डाला है उसमें हमें मोती की नथ देखनी होती है। और जैसे मेरे सासू जी मतलब मुझे बताए हैं पूजा करना, और जैसे हम करते थे बिल्कुल वही प्रोसेस से मैं इतने सालों से ये पूजा करती हूँ। सबके घरों में थोड़ा थोड़ा अलग होता है पूजा का तरीका, है ना, सब अपने अपने श्रद्धा से पूजा करते हैं। तो बस मोती का नथ जो है वो हमें उस जल में देख लेना होता है, ये बहुत शुभ माना जाता है। साथ में जो ककड़ी रखे हैं वो भी देखना होता है, नींबू है ना, कंगन, चूड़ियाँ, जो हमारी चूनर होती है वो भी हमें उस जल में देखना होता है। और भगवान से विनती करना होता है कि हमें अच्छा रखें, हमारे परिवार को बहुत अच्छे से सुख शांति से और हेल्दी रखें। बस तो श्रद्धा से मैंने भी भक्ति भाव से भगवान की पूजा कर ली है, नीमड़ी माता की पूजा कर ली है, और ये पूजा हो गई है कंप्लीट। मेरे घर में जैसे मेरे सासू जी ने बताया है बिल्कुल उसी प्रोसेस से मैं इतने सालों से पूजा करती आई हूँ। तो आपको कैसी लगी मेरी पूजा देखकर? तो मैंने पूजा कर ली है पूरी अपने विधि विधान से, जैसे मेरे घर पे मेरी सासू जी ने बताया है बिल्कुल उसी ढंग से ही मैंने नीमड़ी माता की पूजा कर ली है। ऐसे ही वीडियोस के लिए मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक से और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।